बेटा बोलो बेटा कच्चा पापड़, कच्चा पापड़। बोलो बेटा पापा पापा, तो बच्चा हकला के बोलता है तथानम काला जीवनम। लोगों के माथा में कुत्ता काट दिया, कुत्ता, तकदीर खराब है तुम लोगों का। ऐसे लग रहा है जैसे किसी खुजली वाला कुत्ता। या सुबह जो है तो राम को क्या मिलेगा, राजगद्दी मिलेगा, और सुबह 14 साल के लिए बनवा जाना पड़ा। इसको समय बोलते हैं। तो पत्थर ही अपना अंगूठी में क्या कर देता, जड़ देता। और अगर जो पत्थर में इतना ताकत रहता, सबसे पहले अपनी गुर्बत और अपनी परिस्थिति सुधारता ना। अभी जो मैं गलती कर रहा था, कौन टोका, तुम टोका। तब लगता है कि आप सीख रहे हो, जो मैं बताया आप सीख रहे हो। जैसे मैं गलती कर रहा हूं और आप टोक दो, सर आप यहां गलती कर रहे हो, तो ऐसे टीचर को एहसास होता है कि सच में जो मैं बता रहा हूं उसको समझ में आ रहा है या उस कॉन्सेप्ट को पकड़ रहा है। स्पीड में बच्चा कब सीखता है, जिस चीज को मैं यहां पर बताया और उसी चीज को घर में पढ़ा, उसी चीज के बारे में नेट में सर्च किया, उसी चीज से रिलेटेड वीडियो देखा, जो चैप्टर पढ़ाया उस चैप्टर से पहले जितना भी लिखा हुआ है उस सारे शब्द को पढ़ने की कोशिश किया, वो अपने समझ जाएगा। उसको 2 दिन से बता रहा हूं, लाइन्स और रेखाएं, शीर्षा भूमि कोण और रैखिक युग्म, ये उसके जुबान में नहीं आ रहा, जुबान से ये 2 शब्द नहीं बोल पा रहा है। जैसे बच्चा लोग को बोलते हैं कि बोलो बेटा, बेटा बोलो बेटा कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ बोलता है ना, तो हकला के बेटा बोलता है, छोटा छोटा सा बच्चा बोलो बेटा पापा पापा, तो बच्चा हकला के बोलता है और कुछ हद तक थोड़ा बहुत बोल लेता है। उसको बोलते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करवाता है माँ बाप। तो तुम अगर मैं तुमको 2 दिन से मैं वहां बताया और 2-3 दिन के बाद भी अगर ये 2 शब्द नहीं बोल पा रहे हो, शीर्षा भूमि और रैखिक युग्म, मतलब आप घर में नहीं पढ़ते। भागवत गीता में पता है कृष्ण भगवान ने बोला था यत गच्छति तथानम काला जीवनम, मतलब जो बीत रहा है वो समय नहीं बेटा, ये तुम्हारा जिंदगी का हिस्सा है, तुम्हारा जिंदगी का हिस्सा, उतना हिस्सा खत्म और बाकी जो बताओ ओकरे में तुमको काम निपटाना है। समझ में आ रहा है। तो अभी जो समय जो बीत गया ना अक्टूबर तक, ये जो समय जो बीत गया उस समय वो नहीं है। तुम्हारा जो 10th का जो तुम्हारा जो जिंदगी काल था कि इतने दिन में हमको तैयारी करना था, वो खत्म हो गया। अब जितना बचा उतने में सब सिमटना है, उतने में तैयारी करना है, चाहे 9वां रहे चाहे 10वां रहे। और इतने में भी अगर नहीं संभलोगे तो फिर तुम लोगों के माथा में कुत्ता काट दिया है, कुत्ता, तकदीर खराब है तुम लोगों का। तुम कभी जिंदगी में पेंसिल इस्तेमाल किए हो, कभी जिंदगी में पेंसिल इस्तेमाल किया है, बचपन में पेंसिल से लिखा है, इसका राइटिंग देख रहा है, राइटिंग ऐसे लग रहा है जैसे किसी खुजली वाला कुत्ता या कुत्ता जैसा बदन खरुआ जाता है ना, वैसा इसका राइटिंग है। पढ़ने लिखने में थोड़ा सा ध्यान दो और उसके बाद कमाने निकलो, बढ़िया पैसा कमाएगा, पैसा भी कमाएगा और इज्जत भी कमाएगा। हल्ला करने में अपना ऊर्जा खत्म मत करो, बल्कि उस ऊर्जा को क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाओ ना। जब तुम्हारे पास 20 काम रहेगा और समय कम रहेगा ना, तब पता चलेगा समय की अहमियत। मान लो सुनसान सड़क है और वहां कुत्ता घेर लिया और पत्थर नहीं है वहां, तब समझ में आता है कि पत्थर का क्या कीमत है। ये समय इतना बलवान है कि कब 2 मिनट के बाद क्या कर देगा पता ही नहीं। रात में ये तय हो रहा था अयोध्या में, तुम सुनना, रात में अयोध्या में क्या तय हो रहा था कि सुबह जो है सो राम को क्या मिलेगा, राजगद्दी मिलेगा, और सुबह 14 साल के लिए बनवा जाना पड़ा। हाँ, कितना समय का फासला था रे, खाली रात और सुबह का ना, इसको बोलते हैं समय। तुम लोग अबे समय काट लो और जब परीक्षा लास्ट आएगा ना तो तुम लोग क्या करता है, अंगूठी ढूंढने बोलता है, कहाँ घोड़े का नाल बिक रहा है, कहाँ अंगूठी मिल रहा है। और अंगूठी बेचने वाला भी तो बड़ा अच्छा लुभाता है, घोड़े का नाल ले लो, ये अंगूठी ले लो, इसमें ये पत्थर जड़ा हुआ है, ये आपके व्यापार को आगे बढ़ा देगा, आपके व्यापार में मुनाफा बढ़ा कर देगा, परीक्षा में पास करवा देगा बिना पढ़ ले। ये अंगूठी में जो पत्थर जो जड़ा हुआ था, अगर उसमें इतना अगर ताकत होता तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजर अस्वद वाला जो पत्थर है वो पत्थर ही अपना अंगूठी में क्या कर देता, जड़ देता। और अगर ये पत्थर में इतना ताकत रहता तो इसको बेचने वाला और भटकने वाला सबसे पहले अपनी गुर्बत और अपनी परिस्थिति सुधारता ना, क्यों दूसरे को बेच के। अभी हाल फिलहाल एक घोड़ा वाला आया था, घोड़े का नाल बेच रहा था ना, घोड़ा गाड़ी लेके, उसका हुलिया कभी देखा, 2 मिनट थोड़ा रुक के उसका चेहरा का एक्सप्रेशन देखता वो किस हालत में है, वो सच में क्या गरीबी या किस परिस्थिति में, और दूसरे को सलाह दे रहा है ये गरीबी दूर करेगा, ये आपके बच्चे को एग्जाम में पास करवाएगा, आपके व्यवसाय को थोड़ा सा और लंबा चौड़ा कर देगा।